नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज शुरुआत में थोड़े कमजोर जरूर दिखाई पड़े, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और रिकवरी के बाद अब आपके लिए कैसी तस्वीर होगी भारतीय बाजारों को, आगे क्या करना है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आप कैसे मार्केट्स में डील करेंगे, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए यानी 7045220000 पर सवाल भेज सकते हैं। आप फेसबुक और एक्स पर भी लाइव जुड़े हुए हैं हम, तो आप वहाँ पर भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और सीधे सीधे हमारे जो जानकार मौजूद हैं उनसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटेल रिसर्च रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी डॉक्टर रवि सिंह साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नंबर जो कि मार्केट्स बंद होने के बाद आया वो है FII-DI का। और आज FII की तरफ से बिकवाली है 2600 करोड़ रुपए के आसपास की और DI की तरफ से खरीदारी है 2431 करोड़ रुपए के आसपास की। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जितनी हरियाली आपके पीछे है उतनी आज बाजार में तो नहीं दिखाई पड़ी। शुरुआत कमज़ोर थी, रिकवरी ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली के बीच में बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सब्र का फल देखे मीठा होता है, वो कहावत है। तो यहाँ पर आजकल निफ्टी कुछ ऐसे ही ट्रेड हो रहा है सुमित जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हरियाली बार बार लौटती है, लेकिन ये है कि हरियाली टिक नहीं पा रही है। अब इस समय अगर देखते हैं तो मार्केट में एक चीज लेकिन क्लियर यहाँ पर व्यू नजर आता है कि 24,300 के नीचे जब तक मार्केट 2 से 3 दिन तक क्लोज नहीं करेगा, तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन यहां पर नहीं रखनी चाहिए। डिप पे वापस से बाय की स्ट्रेटजी होगी। और इसी तरीके से सेम बैंक निफ्टी में जब तक 50,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आएंगे, तब तक यहां पर थोड़ा सा जो है वो आपको बार बार करेक्शन देखने को मिलता रहेगा, डिप पे बाय मिलता रहेगा। अब आपके चूंकि यहां पर कल की तैयारी करवाते हैं, तो दर्शकों को कल यहां पर जो फोकस करना है उसमें सबसे पहला है कि यहां पर बैंक निफ्टी की तरफ जाते हो तो 51,100 वाला पुट, जो कि इस समय आपको यहां पर मिलेगा करीब 400-450 रुपए का, उसको अगर 500 के ऊपर जाता है तो यहां पर बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और अगर इसी टाइम पे अगर आप सेम देख रहे हैं और 50,800 वाला कॉल को भी वॉच रखिए, अगर वो 450 के आसपास चल रहा है तो दोनों में जो पहले लेवल तोड़े उसकी तरफ यहां पर मूव करना चाहिए। फिलहाल गैप अप के साथ अगर ओपन होता है तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ वापस लौटेगी और बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी के लेवल्स वापस से 24,480 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वापस से 51,300 के लेवल यहां पर अचीव हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मोमेंट्री ट्रेड है, मोमेंट्री ट्रेड में मोमेंटम के हिसाब से ही यहां पर फॉलो करना चाहिए। तो मोमेंट्री ट्रेड है तो मोमेंटम को ही आप गैदर करिए, उसके हिसाब से ही कामकाज करेगा। डॉक्टर साहब कुछ स्टॉक भी हैं क्या जिनको आपने आइडेंटिफाई कर रखा है जहां पर नजर रखनी चाहिए हमें? देखिए सुमित जी, स्टॉक की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन 4 स्टॉक्स आज आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। मिक्स ट्रेंड के हैं। ONGC पहला स्टॉक है जो कि यहाँ पर अग्रेशन बाय के साथ बढ़ा है और बिल्कुल साथ बनाकर रखिए। ये जाएगा अभी 345 रुपए तक। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखते हैं तो 328-30 का स्टॉप लॉस लेके आप इसको यहाँ पर बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक है डेटा पैटर्न। अच्छे अग्रेसिव ब्रेकआउट के साथ निकला है। 3380-90 के पास आप खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट 3550 रुपए का। और स्टॉप लॉस देखते हैं तो 3150 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और दो स्टॉक फिलहाल देखे जाए तो PSU से मैंने चूज किए। पहला है IOC जो कि अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है। 176 177 इन पे खरीदारी करिए। 185 तक अभी बने रहिएगा, डरने की जरूरत नहीं, रिस्क बहुत कम है टारगेट के हिसाब से। और स्टॉप लॉस यहां पर रखिएगा 173 का। और चौथे स्टॉक की बात करें तो पावर के बिना इस कंप्लीट नहीं होता। तो NHPC यहां पर एक बार को 100 से 102 रुपए के बीच में खरीदिए। 98 का स्टॉप लॉस डालिए और अपसाइड टारगेट 115 रुपए। तो यानी कि पूरे बास्केट में देखें तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक मिल रहा है। मुझे लगता है ये 4 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगाते हुए नजर आएंगे। तो 4 में से 3 नाम तो PSU हैं, ONGC, IOC, NHPC, इनके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखेंगे। और डेटा पैटर्न एक और नाम है जिसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू